Hello dear students. We are studying about electrostatics. In electrostatics, last lecture we have studied about electric charge and methods of charging. Today we have to study about properties of electric charge. Students, properties में भी first of all I am telling you that electric charges are of two types, positive and negative. Second unit in SI, unit of charge is coulomb and state coulomb in Celsius system. And 1 coulomb is equal to 3 into 10 to the power 9 state coulomb. Okay students, and इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होता है? तीसरी बात, डायमेंशनल फार्मूला। हम जानते हैं स्टूडेंट्स Q इज इक्वल टू होता है IT। I मतलब करंट, T मतलब टाइम। तो इट्स डायमेंशनल फार्मूला विल बी इक्वल टू I मीन्स A, T मीन्स टाइम मतलब कैपिटल T। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ चार्ज इज AT। These are the basic informations about the charges. Next, fourth thing about the charge is the like charges repel each other. Like charges repel and unlike charges attract each other. ओके, इसको सिंबॉलिकली हम कैसे बता सकते हैं? ये देखिए पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, है ना, दूर जाएंगे, एक दूसरे को पुश करेंगे। नेगेटिव चार्ज की बात की जाए, एक यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, एक यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। बट स्टूडेंट्स, एक यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लिया जाए, एक यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लिया जाए, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, है ना स्टूडेंट्स। तो ये बात रही, इसे बोलते हैं लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, इसे बोलते हैं अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा फिफ्थ, इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑलवेज, है ना, इलेक्ट्रिक चार्जेस आर ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। मीन्स विदाउट मास दे कैन नॉट एग्जिस्ट। इलेक्ट्रिक चार्जेस आर ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, मीन्स विदाउट मास दे कैन नॉट एग्जिस्ट। मतलब जहां पर चार्ज रहेगा वहां पे मास डेफिनेटली रहेगा, बिना मास के चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। सिक्स्थ प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक चार्ज इज इनवेरिएंट। इलेक्ट्रिक चार्ज इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब क्या हुआ बेटा? इनवेरिएंट का मतलब ये हुआ कि अगर चार्ज पार्टिकल मूव करना स्टार्ट कर दे तो उसके अमाउंट ऑफ चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। इट्स चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, डज नॉट चेंज विद मोशन। ओके, मीन्स चार्ज एट रेस्ट इज इक्वल टू चार्ज इन मोशन। चार्ज एट रेस्ट इज इक्वल टू चार्ज इन मोशन। रेस्ट में होने पे जितना चार्ज होगा मोशन में आने
उतना ही होगा। नेक्स्ट बेटा 7th प्रॉपर्टी हम ले सकते हैं इसमें कि चार्ज इज एडिटिव। चार्ज इज एडिटिव मतलब इनको नॉर्मल अलजेब्रिक मेथड से ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। वी कैन ऐड और सब्सट्रैक्ट चार्जेज बाय नॉर्मल अलजेब्रिक एडिशन। फॉर एग्जाम्पल कोई सिस्टम है, इसमें एक जगह पे प्लस Q1 है, एक जगह पे माइनस Q2 है, एक जगह पे प्लस Q3 है, तो इसका टोटल चार्ज जो होगा वो कितना होगा? Q1 माइनस Q2 प्लस Q3। समझ रहे ना बेटा? सीधे सीधे सबको ऐड कर लिया जाएगा साइन के साथ। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेकर, निगेटिव है तो निगेटिव लेकर के। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेज आर एडिटिव। 7th चार्जेज आर इलेक्ट्रिक चार्जेज आर कंजर्व्ड, है ना। इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड। कंजर्व्ड का मतलब ये हुआ बेटा कि इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। मीन्स चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना ही चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब हुआ कि ऐसा सिस्टम जिसको ना तो चार्ज दिया जा सके ना चार्ज लिया जा सकता है, तो उसका चार्ज अपने आप से चेंज नहीं हो सकता, है ना। टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड का मतलब हुआ टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। ओके बेटा, ये कंजर्व्ड की बात हो गई। नेक्स्ट बेटा 8th पॉइंट ले सकते हैं इसमें, इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ये बेटा क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है? क्वांटाइजेशन देखो बेटा, होता क्या है कि नेचर में जो भी सब्सटेंसेस हैं कुछ कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, कुछ डिस्क्रीट फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे वाटर, अभी किसी बकेट में वाटर रखा है, उसको आप गिराओगे तो वो जो गिरेगा ना वो कॉन्टिन्यूअस वे में गिरेगा। कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं? वाटर किसी बकेट में है, उसको गिराओगे तो कॉन्टिन्यूअस वे में गिरेगा। लेकिन उसी बकेट में आप मटर के दाने रख लो, पी मीन्स मटर, तो मटर के ढेर सारे दाने पूरे बाल्टी में रखो, तो जब आप गिराओगे एक एक दाने गिरेंगे, है ना। 1 पीस, 2nd पीस, 3rd पीस, 4th पीस, ऐसे मतलब ढेर सारे दाने हैं जो मटर के, वो गिरेंगे बारी बारी से। तो डिस्क्रीट वे में, वो कॉन्टिन्यूअस वे में नहीं, वो डिस्क्रीट वे में गिर रहे हैं। किस वे में? डिस्क्रीट वे में गिर रहे हैं, है ना। तो उन्हें बोलेंगे कि वे क्वांटाइज्ड है। कैसे? क्वांटाइज। मटर के एक दाने को 1 क्वांटा बोल सकते हो, दूसरे दाने को 2nd क्वांटा बोल सकते हो। तो ऐसे ढेर सारे क्वांटा गिर रहे हैं, ऐसा मान सकते हो। तो इस प्रकार से जो भी मटेरियल, जो भी सब्सटेंस डिस्क्रीट वे में एग्जिस्ट करता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? वो क्वांटाइज्ड है। क्या है? क्वांटाइज, अलग अलग है। ऐसे ही चार्ज भी क्वांटाइज्ड है। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था ए बॉडी कैन एक्वायर चार्ज ओनली ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब भी किसी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन जाता है या किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, तो उस बॉडी पर उस इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर का नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज अपीयर होता है। इस बॉडी पे 2 इलेक्ट्रॉन आया तो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर का चार्ज नेगेटिव आ जाएगा,
अगर इस बॉडी से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया गया तो इस बॉडी पे 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर का चार्ज पॉजिटिव में आएगा। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन पे उतना ही चार्ज पॉजिटिव होता है जितना कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन चला गया तो इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी कमी हो गई, प्रोटॉन की संख्या बढ़ गई, जिसकी वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन आ गया तो इलेक्ट्रॉन की संख्या इंक्रीज कर गई। इलेक्ट्रॉन की संख्या इंक्रीज कर जाने की वजह से इस पर क्या हुआ? इस पर चार्ज आ गया। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है इसलिए इस पर नेगेटिव चार्ज अपीयर होगा। मीन्स कह सकते हैं चार्ज ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। हियर स्मॉल ए, व्हाट इज स्मॉल ए? स्मॉल इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, वेयर स्मॉल इज द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। ओके, और n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, ये n है ना। और ये q क्या है? अमाउंट ऑफ चार्ज। आइए स्टूडेंट्स इस पर एक एग्जांपल देखते हैं ना। तो बेटा एग्जाम्पल देखते हैं। कहा गया कि माना एक बॉडी A है, दूसरी बॉडी B है, दोनों शुरुआत में न्यूट्रल है। इस पर भी चार्ज जो है 0 है, इस पर भी चार्ज 0 है। करें माना कि बॉडी A से बॉडी B पर 10 to the power 26 इलेक्ट्रॉन्स 10 to the power 26 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए। 10 to the power 26 इलेक्ट्रॉन्स बॉडी ए से बॉडी बी में चले गए। तो स्टूडेंट्स बताइए कितना चार्ज गया? तो बताइए बी पर चार्ज कितना हो गया और ए पर चार्ज कितना हो गया? तो बेटा पहले तो देखो, आप फार्मूला लगाओ अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या है? चार्ज ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। यही है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। ओके, तो इसी के बारे में हम आगे बात करें बेटा। तो होता है क्या? Q इक्वल टू एन। क्योंकि ए बॉडी ए से इलेक्ट्रॉन गया इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ए पर जो चार्ज आएगा पॉजिटिव आएगा। कितना इलेक्ट्रॉन गया? एन की वैल्यू यहां पर है 10 to the power 26 इंटू ई का वैल्यू तो ऑलवेज 1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलॉम होता है। तो ये वैल्यू पुट करें 1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलॉम। तो बेटा चार्ज ऑन बॉडी ए आ गया कितना? 1.6 इंटू 10 to the power 26 -19 7 आएगा कूलॉम का, है ना, पॉजिटिव। तो बॉडी ए पर 1.6 इंटू 10 to the power 7 कूलॉम का पॉजिटिव चार्ज आया। बेटा बॉडी बी पर कितना चार्ज आएगा? क्यू बी, वहां भी Q इक्वल टू एन ही होगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। इस पर कितना इलेक्ट्रॉन आया? वही 10 to the power 26 इलेक्ट्रॉन आया बेटा। इंटू ई का वैल्यू 1.6 10 to the power -19 आप पुट करेंगे तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, बस आएगा प्लस 1.6 इंटू 10 to the power 7 कूलॉम। सॉरी माइनस में आएगा नेगेटिव। जिस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन आया है उस पर नेगेटिव चार्ज, जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन गया है उस पर पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा। ओके, तो ए पर कितना चार्ज आया? जितना पॉजिटिव, बी पर उतना ही नेगेटिव। ओके स्टूडेंट्स, मुझे लगता है आपको ये बात अब क्लियर हो गई क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है। इंटीग्रल मल्टीपल ही आएगा, कभी फ्रैक्शनल नहीं हो सकता। मीन्स ए बॉडी कैन नॉट एक्वायर Q इक्वल टू 2/3 अगर दे रखा है तो ये बात गलत है। Q इक्वल टू 3/4
5e दे रखा है, तो ये बात गलत है। q की वैल्यू e का फ्रैक्शनल मल्टीपल कभी नहीं हो सकता। q का वैल्यू जब भी होगा e का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, इस बात को हमेशा बेटा ध्यान रखना। तो बेटा इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन हमारे पास है, आपके एनसीईआरटी में है, कैलकुलेट द टोटल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन 1 कप ऑफ वाटर। 1 कप ऑफ वाटर में कितना पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है। तो बेटा इसमें सिंपल सी बात है, इसका सलूशन हम करने चल रहे हैं। इसमें 1 कप ऑफ वाटर को हम ले सकते हैं 250 ग्राम ऑफ वाटर, है ना। 1 कप ऑफ वाटर मीन्स 250 ग्राम ऑफ वाटर हम ऐसा मान सकते हैं। बेटा 250 ग्राम ऑफ वाटर में कितने पॉजिटिव और कितने नेगेटिव चार्ज हैं। वाटर मतलब बेटा कलेक्शन ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स। क्या है? H2O मॉलिक्यूल्स, H2O मॉलिक्यूल्स। ओके बेटा, अब इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कहाँ है बेटा? तो इसमें जो ये आपका ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो इसमें प्रेजेंट हैं, तो वही नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने तो हो जाएगा। तो 1 मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 H2O मॉलिक्यूल। एक H2O मॉलिक्यूल में जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है। क्यों? क्योंकि न्यूट्रल है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। कितने प्रोटॉन या न्यूट्रॉन है? 2 हाइड्रोजन, तो 2 प्रोटॉन तो ये हो गए, प्लस ऑक्सीजन में कितने प्रोटॉन होते हैं बेटा? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसमें 8 प्रोटॉन होते हैं, मीन्स टोटल 10 हो गया। 1 मॉलिक्यूल में 10 प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन हैं, 10 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। ओके बेटा, 10 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हैं किसमें? 1 H2O मॉलिक्यूल में। हम अगर पता कर लें 250 ग्राम H2O में कितने, 250 ग्राम वाटर में कितने H2O मॉलिक्यूल हैं, तो हम उसमें पता कर लेंगे कितने प्रोटॉन हैं। तो पहले पता करें कि 250 ग्राम में कितने H2O मॉलिक्यूल हैं। ये कैसे पता होगा? अवागाद्रो नंबर से। अवागाद्रो नंबर का वेट मॉलिक्यूलर वेट होता है ना। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O मॉलिक्यूल कितना है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O, हाइड्रोजन को तो बेटा 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 16, तो हो जाएगा बेटा इज इक्वल टू कैपिटल W इज इक्वल टू 2 + 16 मीन्स 18 ग्राम। और बेटा मॉलिक्यूलर वेट मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने होंगे इसमें? मॉलिक्यूलर वेट का मतलब होता है वेट ऑफ 1 मोल, वेट ऑफ 1 मोल। 1 मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने? अवागाद्रो नंबर के बराबर। इंप्लाइज दैट वेट ऑफ N, कैपिटल N का मतलब अवागाद्रो नंबर, N मॉलिक्यूल्स इक्वल टू W ग्राम, W ग्राम। तो 1 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल? इंप्लाइज दैट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 ग्राम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? N बाई कैपिटल W, N बाई कैपिटल W। अब गिवन वेट को हम स्मॉल w से रिप्रेजेंट करें तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन W ग्राम इज इक्वल टू N बाई कैपिटल W इंटू स्मॉल w, N बाई कैपिटल W इंटू स्मॉल w। N मतलब बेटा अवागाद्रो नंबर और कैपिटल W मतलब मॉलिक्यूलर वेट इंटू गिवन वेट। बेटा अब आपको इतना ढेर सारा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये तो एक एक स्टेप में हमने बताया। आपको सीधे सीधे ये फार्मूला आपको निकालना है। इसे आप अगर स्मॉल n से रिप्रेजेंट कर लो, ये अवागाद्रो नंबर अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू गिवन वेट, है ना। मीन्स स्मॉल n इक्वल टू आ गया अवागाद्रो नंबर
अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू गिवन वेट। ये आप कर लेंगे, आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मिल जाएंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मिल जाएंगे तो एक मॉलिक्यूल में 10 प्रोटॉन, इतने मॉलिक्यूल में इंटू 10, तो सीधा सीधा मैं चार्ज के लिए फार्मूला लिखता हूं। किसके लिए? चार्ज के लिए बेटा, है ना। तो इधर ही देख लीजिए, इंप्लाइज दैट टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इन वन कप मतलब 250 ग्राम ऑफ वाटर। Q इक्वल टू, पहले तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, वो आए हैं कैपिटल N अपॉन कैपिटल W इंटू स्मॉल w, कैपिटल N अपॉन कैपिटल W इंटू स्मॉल w, ये तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो गया, इंटू नंबर ऑफ प्रोटॉन इन वन मॉलिक्यूल इंटू 10, ये तो नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, इंटू चार्ज ऑफ वन प्रोटॉन, इंटू चार्ज ऑफ वन प्रोटॉन, इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलॉम। तो बेटा इसमें और सारी वैल्यूज को अगर मैं पुट कर दूं, है ना, तो Q इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? कैपिटल N, अवागाद्रो नंबर की वैल्यू कितनी है? 6.02 इंटू 10⁻23, है ना, अपॉन कैपिटल W मॉलिक्यूलर वेट 18 ग्राम है, इंटू गिवन वेट 250 ग्राम, इंटू 10 इंटू 10⁻19 कूलॉम। बेटा आप इसी को सॉल्व कर लेंगे तो 1 कप ऑफ वाटर में कितने पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है वो आपको मिल जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और आज की सारी बातें आपको समझ में आई होंगी, है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द चार्ज या टॉपिक्स, ये सारी बातें हमने बता दिया है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। बाकी की चीज़ें नेक्स्ट क्लास में।